मित्रों नमस्कार, मैं निरंजन सिंह स्काईवेज इंटरनेशनल ट्रैवल्स एंड टूर से बात करते हुए आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। कई सारे मित्रों ने, कई सारे एसोसिएट ट्रैवल पार्टनर्स जिन्होंने मुझे कमेंट्स दिया है, पूछा है कि चैम्बर अटेस्टेशन और अपोस्टाइल्स में कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क है। तो मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने सभी साथियों को हार्दिक नमन करता हूं और आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको विस्तृत जानकारी जो दूंगा वो है चैम्बर अटेस्टेशन और अपोस्टाइल्स अटेस्टेशन। दोनों में कितना फ़र्क है, दोनों किस लिए यूज़ होते हैं, दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में और बिजनेस के अंदर इनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे कई सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि भाई आप चैम्बर के बारे में बताइएगा कि चैम्बर अटेस्टेशन होता क्या है। तो दोस्तों, चैम्बर अटेस्टेशन केवल जो बिजनेस कंपनीज होती हैं, जैसे कि सप्लायर्स होते हैं जो एक्सपोर्ट का काम करती है, जो इंडिया से अपना प्रोडक्ट लाइक केमिकल्स, मेडिसिन्स या बीफ या मटन या चिकन या कोई भी अपना आधुनिक मात्रा में, बहुत अत्यधिक मात्रा में अपना माल जो एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे कि ईरान, इराक, कुवैत, अपना दुबई, अपना मलेशिया, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस, कनाडा, वॉट एवर, वैन एवर, मतलब जो भी बिजनेस कंपनी, जो भी बिजनेसमैन, जो भी कंपनीज जो इंडिया में हैं, जो अपना माल प्रोडक्ट वॉट एवर लाइक मेडिसन, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो भी कंपनीज होती हैं जो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं दूसरे देशों में, तो उनका एक मिनिस्ट्री के साथ एक संबंध होता है जिसे हम कहते हैं चैम्बर। चैम्बर के बगैर वो अपना माल ना तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं जब तक कोई उनका लीगलाइजेशन चैम्बर नहीं होगा। जैसे कि कोई इनवॉइस है या कोई मेडिसिन का परफॉर्मा है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ईरान में, इराक में, तुर्कमेनिस्तान, यूके, यूएस, कनाडा, वैन एवर या वॉट एवर, जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस प्रोडक्ट का जो इनवॉइस होता है या उसका जो बिल होता है या उस प्रोडक्ट की जो लिस्ट होती है, वो सबसे पहले हमको ऑथेंटिकेट करानी पड़ती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जब वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो जाता है तो जो भारतीय मिनिस्ट्री है तब उसको या तो लीगलाइज करने से पहले, जब तक वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं होगा तब तक मिनिस्ट्री उसको ना तो अपोस्टिल करेगी, ना उसको मिनिस्ट्री अटेस्ट करेगी, ना उसको एसडीएम वेरीफाइड करेगा। तो ये जो फ़र्क है ये मैंने आपको बताया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए काम आता है, उसके बगैर हमारी मेडिसिन्स या हमारी कोई भी सप्लाई प्रोडक्ट विदेशों में यूज नहीं हो सकती, वहाँ की गवर्नमेंट हमें मान्यता नहीं दे सकती। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आधार पर ही जो एम्बेसीज होती है, किसी भी कंट्री का दूतावास, वो हमारे देश की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कंपनी के आधार पर जो एक्सपोर्ट माल होता है उसको अनुमति देता है, अदरवाइज़ नहीं दे सकता। तो ये था चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपोस्टाइल्स क्या होता है, अपोस्टाइल्स के यूज़ क्या होते हैं। अपोस्टाइल्स केवल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा या फिर आपका परमानेंट रेजिडेंसी या आप किसी देश में अपने आप को मैरिज करना चाहते हैं या मैरिड सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहते हैं, आप लीगल मैरिज करना चाहते हैं, तो ये अपोस्टाइल्स भारत सरकार द्वारा दी गई एक अनुमति है, जिसको सबसे पहले नोटरी होता है, उसके बाद एसडीएम होता है, एसडीएम के बाद उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक अपना अपोस्टाइल्स का स्टिकर लगा देती है। वो स्टिकर का सैंपल भी मैं आपको दिखाई देता हूँ कि वो दिस टाइप ऑफ सैंपल होता है जिसे हम अपोस्टाइल्स कहते हैं। ये सैंपल जो होता है ये अपोस्टाइल्स का होता है। तो अपोस्टाइल्स परमानेंट रेजिडेंसी में काम आता है, उसके लिए हम मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट ये लीगलाइज कराते हैं मिनिस्ट्री से। उसके बाद कोई बच्चा अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाता है तो उसको भी हम अपोस्टाइल्स कराते हैं, जिसके लिए 10th का, 12th का, बैचलर का
और उससे भी ऊपर कोई हायर टेक्निकल डिग्री है, कोई डिग्री है तो वो भी लीगलाइज करानी पड़ती है मिनिस्ट्री से, भारत सरकार द्वारा। इसको हम अपोस्टाइल्स के बगैर दूसरे देशों में प्रमाणित नहीं कर सकते। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में अगर कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए जाता है तो उसमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बैंक स्टेटमेंट्स, ये 17 जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे लीगलाइज होते हैं मिनिस्ट्री द्वारा। इनको भी हम अपोस्टिल कराते हैं, इसी को हम अपोस्टाइल्स कहते हैं। तो मैंने आपको बताया चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक्सपोर्ट के और बिजनेस में काम आता है। उसके बाद मैंने बताया आपको अपोस्टाइल्स जो एजुकेशन में काम आता है, एम्प्लॉयमेंट में काम आता है, परमानेंट रेजिडेंसी में काम आता है। उसके बाद आपको वहाँ पर लीगल मैरिज करनी है तो उसमें भी आपको भारत सरकार द्वारा ये सर्टिफाइड करना होता है कि यू आर ए सिंगल इन इंडिया। सिंगल सर्टिफिकेट, सिंगल स्टेटस जिसे हम कहते हैं, अनमैरिड सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, भारत सरकार इसको जब तक पास आउट नहीं करती, जब तक लीगल नहीं करती, आप फ़ॉरेन में लीगल मैरिज नहीं कर सकती। क्यों कि ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है विदेशी नीति के आधार पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो अपोस्टाइल्स करती है वो विदेशों में सर्टिफाइड होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने, मेरे साथियों ने मुझसे पूछा था कि भाई आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अपोस्टाइल्स पे आप नॉलेज दीजिएगा, तो मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही नॉलेज आपके लिए लाया हूँ। दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। आगे बढ़ाइएगा हमारे चैनल को, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा। आप हमारी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो इनको फॉरवर्ड करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा प्लीज़। तो जितना हो सकता है, आप अगर हमारे चैनल के लिए बिल्कुल अननोन हैं या आपको हमसे कोई बेसिक जानकारी लेनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से हमारा मोबाइल नंबर ले सकते हैं। वी आर अवेलेबल फॉर 24/7 for our customers, so you can call anytime regarding study visa, apostilles, attestations, ministry, embassy, whatever visa sections regarding, you can talk with me anytime, 24/7 I am available. So my dear दोस्तों, मेरे एसोसिएट पार्टनर्स, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे लिए नए हैं, फॉरवर्ड करिएगा, दोस्तों को बताइएगा कि हम स्काईवेज इंटरनेशनल ट्रैवल्स एंड टूर से हैं। हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं ऑल कंट्रीज़ फॉर वीज़ा सर्विसेज एंड अपोस्टाइल्स।